बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। किसी भी कंपाउंड या किसी सिंगल एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का हेर फेर होता है उस हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, जिस एलिमेंट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 तक जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इट मींस वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसी तरह ग्रुप 5 से ऑनवर्ड जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वो रिड्यूस हो जाते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से एक ज्यादा होता है, उसको वो रिमूव कर देते हैं। इट मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। उसी तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में एक्स्ट्रा होते हैं, वो उनको रिमूव कर देते हैं। इट मींस उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसी तरह ग्रुप 3 और 4 के ऑक्सीडेशन स्टेट उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की रिमूव के हिसाब से होगी। ग्रुप 3 में इलेक्ट्रॉन 3 रिमूव होंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। इस तरह ग्रुप 4 में जो एलिमेंट होंगे उनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी। उस तरह ग्रुप 5, 6 एंड 7 ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल में 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए। ग्रुप 5 के एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 3 से ले लेते हैं। इट मींस वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3 हो जाएगी और वो रिड्यूस हो जाएंगे। उसी तरह ग्रुप 6 के जो एलिमेंट हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेंगे। इट मींस उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगी। इसी तरह ग्रुप 7 के जो एलिमेंट हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 से लेंगे और वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेंगे, उनके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। इट मींस उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। ग्रुप 1 की +1 होगी, ग्रुप 2 की +2, ग्रुप 3 की +3 और ग्रुप 4 की +4 होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिसीव करेंगे, वो ग्रुप 5 एंड ऑनवर्ड है। ग्रुप 5 के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाएगी। उसी तरह ग्रुप 6 की -2 हो जाएगी और ग्रुप 7 की -1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स से। किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट किस हिसाब से होती है। कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो 2 किस्म के एलिमेंट या 3 किस्म के एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर चार्जेस के हिसाब से स्टेट क्या होती है। द एलिमेंट दैट शो एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, जैसे ग्रुप 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इट मींस ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ग्रुप 1 +1 हो गया, इस तरह +2, 3 एंड +4 हो जाएगा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर +4 तक होगी। द एलिमेंट दैट शो अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर रिड्यूस्ड। ऐसे एलिमेंट जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करेंगे, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो उनको कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड है। डू यू थिंक हाइड्रोजन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। तो क्या आप समझते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज है और क्लोरीन रिड्यूस है। तो स्टूडेंट ऐसे ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर एक हाइड्रोजन है प्लस इसके साथ क्लोरीन है। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन ग्रुप 1A से ताल्लुक रखता है और क्लोरीन ग्रुप 7A से ताल्लुक रखता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। उस तरह क्लोरीन ग्रुप 7A से ताल्लुक रखता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी नोबल गैस की 8 की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए। इसके नेक्स्ट जो नोबल गैस होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा। इट मींस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इसके पास पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे तो ये न्यूट्रल था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन के पास 7 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन थे, पहले ये न्यूट्रल था, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा। इट मीन हाइड्रोजन के ऊपर +1 का आयन आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर -1 का आयन आ जाएगा। अब देखें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, इट मीन गेन किया है, तो ये रिड्यूस हो गया है। तो स्टूडेंट्स चूंकि ये एक कंपाउंड बन गए थे, अगर कंपाउंड के हिसाब से देखेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी कंबाइंड कंपाउंड की, क्योंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, +1 और -1 = 0 होते हैं। तो अगर पूरे हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे तो उसके ऊपर 0 चार्ज होगा, इट मीन वो न्यूट्रल होगा। अगर हाइड्रोजन की अलग से बात करेंगे तो उसके ऊपर +1 चार्ज होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा और वो रिड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज था, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज था, ये रिड्यूस हो गया। कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इज गिवन इन टेबल 7.1। तो स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है, ये उसमें जो स्टेट होती है किस हिसाब से होती है, टेबल 7.1 में आगे दे दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है टेबल 7.1 प्रोसेस लीडिंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में जो जो काम हो रहे होते हैं यहाँ पे दे दिए गए हैं। देखें अब हमने गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन गेन होगी, इट मींस वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वाले इससे मुख्तलिफ हैं, मुखालिफ हैं। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लॉस हो जाती है और इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो जाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यहाँ पे ये गेन हो रहा था और ये दोनों लॉस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इससे मुख्तलिफ हैं। ऑक्सीजन अगर गेन होगी तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन ये दोनों चीजें लूज होंगी तब ये ऑक्सीडाइज होंगे। उसी तरह ऑक्सीजन अगर लॉस होगी ये तब रिड्यूस होगा, और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गेन होगी तब ये रिड्यूस होंगे। इसके बाद एक और चीज एक्स्ट्रा आ गई है स्टूडेंट यहाँ पे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीडाइज होंगे, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो रिड्यूस होंगे। पीरियोडिक टेबल में जाएं तो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 तक जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं। इट मींस उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। ग्रुप 1 के ऊपर +1 होता है, ग्रुप 2 के ऊपर +2, ग्रुप 3 के ऊपर +3 और ग्रुप 4 के ऊपर +4 होता है। इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। उसी तरह ग्रुप 5 से ऑनवर्ड 7 तक। ग्रुप 8 चूंकि न्यूट्रल होता है, नोबल गैसेस होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करते, लेकिन ग्रुप 5 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं। ग्रुप 5 के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो ग्रुप 3 से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इट मींस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हो गई है, माइनस चार्ज आ गया उसके ऊपर, इट मींस वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह ग्रुप 6 में चले जाएं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गई, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 से लेती है। इट मींस उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और -2 का आयन आ गया, इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी -2 में चली गई है, तो वो रिड्यूस हो गया। उसी तरह ग्रुप 7 में जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन वगैरह हो गई, उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको नोबल गैस 8 की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो ग्रुप 1A से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इट मींस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में चलेगी, इट मींस वो रिड्यूस हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कांसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।